वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। आज 2 अक्टूबर 2021 का दिन है। आप सभी लोगों को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे सत सत नमन। देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों ने, महापुरुषों को याद रखें। और आइए आज हम कॉम्टेरिया पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं। अभी कॉम्टेरिया पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देने वाला हूं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। कॉम्टेरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो राज्य होगा बिहार। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? तो कांगो गणराज्य में। हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका उत्तर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? उखना खुरेल सुख ने नियुक्ति पाई है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में। हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो टेबल माउंटेन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा था? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 49वां स्थान रहा है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक सिद्धार्थ लोंगजाम को बनाया गया है। 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अरविंद केजरीवाल करेंगे। किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? ट्राइफेड के द्वारा। RBI ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पर ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल देश में किया गया है। याद रखिएगा। मैफ्लवार 400 क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मारिया रेसा को सम्मानित किया जाएगा। संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? यरूशलेम में। भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी के साथ। द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? गेल के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब के द्वारा। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? केरल में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
माइकल ब्लूमबर्ग। मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान तियानवेन एक किस देश का अंतरिक्ष यान है? चीन का। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। किस देश ने दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? नॉर्वे में बनाया जाएगा। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? ये बांग्लादेश में। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? चावल पर। बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा है? तो लेह में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? संवेदना। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े देश। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? A76। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? नीरा टंडन। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कोबी ब्रायंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित SUPACE पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय। हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है? रमेश पोखरियाल। हाल ही में गुजरात में के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? विरल देसाई ने। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रुमाना सिंह सहगल को सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक किया गया। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय में किया गया है। मेघालय में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया? गोवा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया है। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो कोच्चि बंदरगाह पर। भारत के किस शहर में देश का पहला एपीयूटी क्लिनिक खोला गया है? तो चंडीगढ़ में। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? AR रहमान। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? मेघालय में। टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिको हाशिमोतो। वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? गाम्बिया को। किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? गुजरात। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने
गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? बाला साहेब ठाकरे के नाम पे। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? रमेश पवार। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? आइसलैंड और जापान द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? चाइना की। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है? असम ने। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? कोलंबिया में। SIPRI द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है, 3रा स्थान है। किस देश में स्थित नंताज नाभिकीय संयंत्र के सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? ईरान में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021 का थीम है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? उड़ीसा में। पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक हैं बिल गेट्स। बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? 6 स्तंभों पर। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? दिसंबर 2023 तक। इस प्रकार से हमने आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट के कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस किया। इसी प्रकार से आगे भी कॉम्प्ट एरिया बहुत ही आकर्षक और रोचक लेक्चर्स करंट अफेयर्स के लेकर आता रहेगा। कॉम्प्ट एरिया पर नित्य निरंतर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के भी लेक्चर्स आते हैं। वीकली लेक्चर्स चल रहे हैं, व्यस्तता की वजह से कॉम्प्ट एरिया पर वीकली लेक्चर्स आ रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कॉम्प्ट एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे बहुत ही अच्छे एजुकेशनल चैनल कॉम्प्ट एरिया पे। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।